हेलो एवरीवन। तो जो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर चल रहा है कॉम्बिनेशनल के बाद सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था, स्टार्टिंग किया था मैंने कि सीक्वेंशियल सर्किट क्या होता है। उसके पहले मैंने आपको बताया था कि कॉम्बिनेशनल सर्किट क्या होता है, देन सीक्वेंशियल सर्किट, फिर उसके बाद कॉम्बिनेशनल और सीक्वेंशियल में डिफरेंस। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो है सीक्वेंशियल सर्किट दो टाइप्स के होते हैं। एक तो आपका है सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट और दूसरा एसिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट। दोनों में डिफरेंसेस बताया गया। अब इसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अब हम आज देखेंगे कि जो स्टोरेज एलिमेंट्स हैं उसका कंसेप्ट यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि जो स्टोरेज एलिमेंट्स हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। तो हमारा जो टॉपिक है वो है अब स्टोरेज एलिमेंट्स। तो स्टोरेज एलिमेंट्स की हम जब बात करते हैं तो स्टोरेज एलिमेंट्स में हमारा आता है लैच एंड फ्लिप फ्लॉप। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो लैच है वो यूज होता है एसिंक्रोनस सर्किट को डिजाइन करने के लिए, जबकि फ्लिप फ्लॉप है वो यूज होता है सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट को डिजाइन करने के लिए। तो स्टोरेज एलिमेंट्स आपका लैच एंड फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फ्लिप फ्लॉप क्या होता है। फ्लिप फ्लॉप बेसिकली बेसिक मेमोरी एलिमेंट है। फ्लिप फ्लॉप क्या है? बेसिक मेमोरी एलिमेंट। फ्लिप फ्लॉप क्या करता है? फ्लिप फ्लॉप 1 बिट स्टोर करता है, 1 बिट, ठीक है। तो फ्लिप फ्लॉप क्या है? बेसिक मेमोरी एलिमेंट है जो कि क्या करता है? 1 बिट स्टोर करता है। और 1 बिट जब हम बात करते हैं तो 1 बिट का मतलब होता है 0 या 1। तो फ्लिप फ्लॉप क्या करेगा? स्टोर करेगा 0 या 1 को, ठीक है। आगे फ्लिप फ्लॉप में क्या होते हैं कि दो आउटपुट होते हैं, दो आउटपुट, एक नॉर्मल आउटपुट, दूसरा कॉम्प्लीमेंट। तो हम बात कर रहे हैं कि जब फ्लिप फ्लॉप में क्या है, दो आउटपुट होते हैं, एक नॉर्मल आउटपुट और दूसरा क्या? कॉम्प्लीमेंट आउटपुट। तो नॉर्मल आउटपुट हमने मान लिया Q है और कॉम्प्लीमेंट आउटपुट Q बार, ठीक। दो आउटपुट होते हैं, एक नॉर्मल हो गया, दूसरा कॉम्प्लीमेंट, तो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं, ठीक है। दूसरी चीज ये तो हो गया कि दो आउटपुट होते हैं, एक नॉर्मल दूसरा कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। जब नॉर्मल आउटपुट हमने माना है Q है, तो जब नॉर्मल आउटपुट हाई होता है, Q की वैल्यू 1 होती है, उसको हम बोलते हैं सेट स्टेट। कौन सी स्टेट बोलते हैं? सेट स्टेट। जब नॉर्मल आउटपुट क्या होगा? हाई, 1 होगा। जब कॉम्प्लीमेंट आउटपुट हाई होगा इसको हम बोलते हैं रीसेट स्टेट, रीसेट स्टेट, और दिस वन इज सेट स्टेट, ठीक है। तो नॉर्मल आउटपुट हाई होगा उसको हम बोलते हैं सेट स्टेट, कॉम्प्लीमेंट आउटपुट हाई होगा उसको बोलते हैं हम रीसेट स्टेट, ठीक है। तो ये है कि फ्लिप फ्लॉप का काम क्या होता है। फ्लिप फ्लॉप बेसिकली क्या होता है? बेसिक मेमोरी एलिमेंट जो कि 1 बिट स्टोर करता है 0 या 1 को। इसमें दो आउटपुट होते हैं, एक नॉर्मल दूसरा कॉम्प्लीमेंट। अगर नॉर्मल आउटपुट हाई है उसको हम बोलते हैं सेट स्टेट, कॉम्प्लीमेंट आउटपुट हाई है तो उसको बोलते हैं हम रीसेट स्टेट, ठीक है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया है कि फ्लिप फ्लॉप का क्या काम होता है। फ्लिप फ्लॉप स्टोरेज डिवाइस है, 1 बिट स्टोर करता है। तो फ्लिप फ्लॉप ओनली सिर्फ 1 बिट ही स्टोर नहीं करता है, साथ ही ये क्या है, फ्रीक्वेंसी डिवाइड करने के लिए भी यूज होता है, ठीक है। तो फ्लिप फ्लॉप इज नॉट ओनली स्टोरिंग 1 बिट बट इट ऑल्सो यूज फॉर फ्रीक्वेंसी डिवाइडर, यानी कि फ्लिप फ्लॉप सिर्फ 1 बिट स्टोर करने के लिए नहीं होता है, ये साथ ही साथ क्या है, फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करने के लिए भी यूज होता है। इसीलिए फ्लिप फ्लॉप इज नॉट ओनली यूज फॉर स्टोरिंग 1 बिट
but it also used for frequency divider। ठीक, आगे चलते हैं अब देखते हैं कि लैच एंड फ्लिप फ्लॉप में क्या डिफरेंस है। लैच एंड फ्लिप फ्लॉप, so difference between latch and flip flop। difference between latch and flip flop। ठीक है, तो डिफरेंस दोनों में क्या हम देखते हैं यहाँ पे, लैच और फ्लिप फ्लॉप मतलब एफएफ, शॉर्ट में हम बोलते हैं फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, लैच क्या होता है, लैच होता है लेवल ट्रिगर्ड, और फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, एज ट्रिगर्ड। पहला डिफरेंस ये है। दूसरा क्या है कि लैच जो है वो एसिंक्रोनस सर्किट को डिजाइन करने के लिए यूज होता है, एसिंक्रोनस सर्किट। और ये फ्लिप फ्लॉप जो है वो सिंक्रोनस सर्किट को डिजाइन करने के लिए यूज होता है। लैच में लेवल ट्रिगरिंग होती है, तो ये है मतलब कि सिग्नल एक तरह से ये, और इसमें एज ट्रिगरिंग होता है, तो इसका मतलब है कि ये देखिए, ये लैच में क्लॉक नहीं होता है, नो क्लॉक सिग्नल, और फ्लिप फ्लॉप में क्लॉक सिग्नल होता है। ठीक, हर एक डिफरेंस को हम देखेंगे। यहाँ पे मैंने लिखा है कि लैच और फ्लिप फ्लॉप में डिफरेंस क्या है। लैच मैंने लिखा लेवल ट्रिगर्ड, लैच में क्या होता है कि लेवल ट्रिगरिंग होती है। ट्रिगरिंग में डिस्कस करूँगा आगे के टॉपिक्स में, और ट्रिगरिंग बताऊँगा मैं वहाँ पे दोनों तरह की लेवल ट्रिगरिंग क्या होता है और एज ट्रिगरिंग क्या होता है। अभी आप यहाँ पे डिफरेंस जानिए कि लैच में क्या होता है, लेवल ट्रिगरिंग होता है, फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है, एज ट्रिगरिंग, यानी एज ट्रिगर्ड होता है इसीलिए। ठीक, दूसरा चीज जो लैच है वो यूज होता है एसिंक्रोनस सर्किट को डिजाइन करने के लिए, तो ये मैं आपको बता चुका हूँ। लैच जो यूज होता है एसिंक्रोनस सर्किट को डिजाइन करने के लिए, और फ्लिप फ्लॉप जो है वो सिंक्रोनस सर्किट को डिजाइन करने के लिए यूज होता है। लैच में क्या लेवल ट्रिगरिंग होता है, तो एक ही जैसी एक सिग्नल है, तो लेवल ट्रिगरिंग का मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि लेवल ट्रिगरिंग का मतलब है कि एक सिग्नल है, तो इस पूरे लेवल में एक पर्टिकुलर, या तो ये 1 वाले में या 0 वाले में उसकी ट्रिगरिंग होगी, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं लेवल ट्रिगरिंग, इस पूरे रीजन में। ठीक है, लेकिन फ्लिप फ्लॉप में जैसे ये एक सिग्नल है, तो यहाँ पे क्या है कि इस एज पे, एज, तो एज क्या छोटा सा पोर्शन है, या तो इस एज पे या फिर इस एज पे ट्रिगरिंग हो, उसे क्या बोलते हैं, एज ट्रिगरिंग, एज ट्रिगर्ड। इसीलिए हम लोग बोलते हैं फ्लिप फ्लॉप को एज ट्रिगर्ड, क्योंकि एज पे होता है। ठीक है, और इसमें लेवल पे होता है, तो एज, क्योंकि ये ट्रांजिशन होता है, ये आप देख रहे हैं लो है, ये हाई है, तो 0 से 1 ट्रांजिशन। जब ट्रांजिशन होगा तो उसको हम बोलेंगे, तो वो ट्रांजिशन किस में होता है, फ्लिप फ्लॉप में। इसमें सिग्नल लेवल होता है और इसमें ट्रांजिशन होता है, या 1 से 0 ट्रांजिशन हो तो उसको हम बोलते हैं ट्रिगरिंग। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रिगरिंग पूरा।
लैच में क्या है, कोई भी क्लॉक सिग्नल नहीं होता है, क्लॉक नहीं होता है, ठीक है, लेकिन फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है, क्लॉक सिग्नल होता है, ठीक। अब देखिए ये दोनों में डिफरेंस था। अब हम फिर से चलते हैं स्टोरेज एलिमेंट्स, जो कि हमारा चल रहा है टॉपिक। स्टोरेज एलिमेंट्स में अब हम लेते हैं कि मैंने आपको 3-4 पॉइंट बताए, एक और पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मैंने आपको बताया कि फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, बेसिक मेमोरी एलिमेंट। ये क्या करता है, 1 बिट स्टोर करता है, 0 या 1। इसके दो आउटपुट होते हैं, नॉर्मल एंड कॉम्प्लीमेंट आउटपुट। जब नॉर्मल आउटपुट हाई होता है तो उसको हम बोलते हैं सेट स्टेट, कॉम्प्लीमेंट आउटपुट हाई होता है उसको हम बोलते हैं रीसेट स्टेट। एक पॉइंट और है, फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। क्या होता है, बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। बाई स्टेबल क्यों होता है, क्योंकि इसमें दो स्टेबल स्टेट होती हैं, इसीलिए इसको हम बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर बोलते हैं। क्योंकि हमें आउटपुट 0 मिलेगा और 1 मिलेगा, तो दो आउटपुट मिल रहे हैं, दो स्टेबल स्टेट मिल रही है, एक 0 और एक 1, इसीलिए इसको हम बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं फिर से थोड़ा सा बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर देख लेते हैं। तो यहां पे हम देखते हैं कि मैंने दो इन्वर्टर लिए, ये देखिए एक इन्वर्टर और एक और इन्वर्टर, दो इन्वर्टर कनेक्ट कर दिए मैंने। यहाँ पे इनपुट दे रहे हैं, यहाँ पे इनपुट दे रहे हैं और यहाँ पे क्या है, आउटपुट आ रहा है। तो अगर यहाँ पे हम 0 देंगे तो इन्वर्टर का आउटपुट क्या होगा, 1, और फिर यहाँ पे क्या आएगा, 0। और अगर हम 1 देंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 0, और फिर 0 के बाद फिर इन्वर्टर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने 0 दिया तो इन्वर्टर इन्वर्ट कर देता है, 0 देंगे तो 1 हो जाएगा। फिर देख रहे हैं आप इन्वर्टर है, इसका इनपुट हो गया 1, 1 का इन्वर्ट करेंगे क्या आएगा, 0। सेम 1 है तो 1 को इन्वर्टर है तो आउटपुट पे क्या आएगा, 0, और फिर इसके लिए इनपुट हो गया तो 0 को फिर इन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1। तो 0 दे रहे हैं 0 आ रहा है, 1 दे रहे हैं 1 आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, ये बेसिकली अगर दो इन्वर्टर कनेक्टेड हैं आपस में, दो इन्वर्टर अगर कनेक्टेड हैं आपस में और उनमें कोई भी फीडबैक पाथ नहीं है, तो दिस इज अ बफर। ये क्या होगा, बफर होगा। बफर में क्या होता है कि आपने जो इनपुट दिया है वही आउटपुट पे आया है। हमने 0 दिया इनपुट पे, आउटपुट पे क्या आ रहा है, 0। 1 दिया है इनपुट पे, आउटपुट पे क्या आ रहा है, 1। इसका मतलब ये है बफर का काम क्या होता है कि जो हम इनपुट दे रहे हैं, वॉट एवर द इनपुट, आउटपुट सेम। तो दो इन्वर्टर आपस में कनेक्ट कर दिए हैं और उनके बीच में कोई भी फीडबैक पाथ नहीं है। दो इन्वर्टर आपस में कनेक्टेड और इनमें क्या है, कोई भी फीडबैक पाथ नहीं है। तो दो इन्वर्टर को अगर हम आपस में कनेक्ट करते हैं और देयर इज नो फीडबैक पाथ, तो दिस इज अ बफर। 0 दिया 0 आया, 1 दिए 1 आया, ठीक। अब हमने क्या कर दिया, यहाँ पे एक फीडबैक पाथ कनेक्ट कर दिया, ये देखिए। अब फीडबैक पाथ कनेक्ट कर दिया तो क्या है, हम 0 दे रहे हैं तो आउटपुट पे 0 आ रहा है, और यही फिर क्या हो रहा है, 0 यहाँ के फिर इनपुट, क्योंकि यहाँ पे हम देखो, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फीडबैक पाथ है, फीडबैक पाथ है, इसका मतलब है कि हमने 0 दिया तो यहाँ पे आया आउटपुट पे 0, तो 0 क्या हो गया, इसमें स्टोर हो गया। 1 दिया तो आउटपुट पे क्या है, 1 स्टोर। आप देख रहे हैं हम 0 दे रहे हैं और एक बार 1 दे रहे हैं, हमारे पास दो वैल्यू आ रही हैं, एक आ रही है 0, एक आ रही है 1, तो दो स्टेबल स्टेट आ रही हैं, 0 एंड 1। तो इसको हम क्या बोलेंगे, बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। तो बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर क्यों बोलते हैं फ्लिप फ्लॉप को, इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें दो स्टेबल स्टेट होती हैं, एक 0 है, दूसरा क्या है, 1 है, ठीक। इसको हम बोलते हैं बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। तो ये ध्यान रखिए, जब कोई भी फीडबैक पाथ नहीं है वो बफर होगा, अगर इसको हमने फीडबैक पाथ से कनेक्ट कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, ठीक है। अब देखिए
स्टोरेज एलिमेंट्स आपके हैं लैच एंड फ्लिप फ्लॉप। लैच क्या होता है? बेसिक सर्किट्स है जिससे क्या है हम कोई भी फ्लिप फ्लॉप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो लैच क्या होता है? बेसिक सर्किट्स होता है जिससे कि हम कोई भी फ्लिप फ्लॉप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, कोई भी फ्लिप फ्लॉप हम बना सकते हैं। इसीलिए लैच क्या है? बेसिक सर्किट है। उसके बाद हमें फ्लिप फ्लॉप डिजाइन करना पढ़ना है तो हम क्या करते हैं कि लैच के बाद फ्लिप फ्लॉप पढ़ते हैं, क्योंकि फ्लिप फ्लॉप क्या है? आपका लैच बेसिक सर्किट है जिससे हम क्या है कोई भी फ्लिप फ्लॉप बना सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले हम देखेंगे लैच क्या होता है, लैच का बेसिक मैकेनिज्म, कंसेप्ट, देन फ्लिप फ्लॉप पे आएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम आते हैं, अगर हमने दो इन्वर्टर को दे, ये देखिए दो इन्वर्टर को आपस में क्रॉस कपल्ड कर दिया है। ये क्या है? क्रॉस कपल्ड। दो इन्वर्टर को आपस में हमने क्रॉस कपल्ड कर दिया है, ये बन गया लैच। एक इन्वर्टर ए है, दूसरा इन्वर्टर ए है। हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि एक आउटपुट है Q और दूसरा आउटपुट हमारा क्या है? Q बार। बट दो इन्वर्टर को आपस में हम क्रॉस कपल करते हैं तो लैच, लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है कि लैच अगर हमें बनाना है तो हम इन्वर्टर अगर यूज कर रहे हैं तो इन्वर्टर में ओनली एक ही इनपुट होता है। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इन्वर्टर में ओनली वन इनपुट होता है, और जब हमें एक से ज़्यादा इनपुट देने हैं तो हम इन्वर्टर यूज नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए जब हमें लैच बनाना होता है, ठीक है, तो जब लैच बना लेंगे उसके बाद फ्लिप फ्लॉप बनाएंगे, तो लैच बनाने के लिए हम क्या करते हैं? इन्वर्टर का ना यूज करके नैंड और नॉर गेट यूज करते हैं, जिससे कि हम नैंड और नॉर ही क्यों यूज करते हैं? क्योंकि नैंड और नॉर यूनिवर्सल गेट है, और नैंड और नॉर यूनिवर्सल गेट है क्योंकि वो उनसे हम क्या है कोई भी गेट डिजाइन कर सकते हैं, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल गेट, नैंड और नॉर को। तो यहाँ पे क्या है कि इन्वर्टर से हम लोग लैच नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ इन्वर्टर में एक ही इनपुट होता है, इसका ड्रॉबैक है। तो इन्वर्टर चाहे ड्रॉबैक समझिए, लेकिन इन्वर्टर कई जगह यूज होता है, लेकिन हम लोग इससे लैच नहीं बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इन्वर्टर में एक इनपुट होता है, इसीलिए हम इसका ना यूज करके हम लोग किससे बनाते हैं? नैंड और नॉर से, नैंड या नॉर से हम लैच बनाते हैं, तब फ्लिप फ्लॉप पढ़ेंगे। ठीक है, तो नैंड लैच और नॉर लैच दो लैच हैं, तो यहाँ पे हम पहले डिस्कस करेंगे एक एक करके। ठीक है, तो आप ध्यान रखना कि हम इन्वर्टर यूज नहीं करते हैं लैच बनाने के लिए, नॉर या नैंड गेट यूज करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हमें बनाना है SR लैच पे हम चलते हैं पहले। ठीक है, सबसे पहले हम लैच पे चलते हैं और लैच देखते हैं, SR लैच। तो SR लैच यूजिंग NAND गेट, SR लैच यूजिंग NAND गेट। लैच का देखिए बेसिकली मीनिंग क्या होता है। लैच आप जानते होंगे, जैसे हम लोग घर में यूज करते हैं दरवाजा, उसमें कुंडी होती है, उसी को हम लैच, लैच मतलब कि लॉक कर देना। तो लैच का मीनिंग होता है इंफॉर्मेशन को लॉक कर देना, इंफॉर्मेशन लॉक करना, लैच कर दिया हमने तो लॉक हो जाती है। लैच का मतलब क्या होता है कि इंफॉर्मेशन लॉक हो जाना, तो उसी को हम बोलते हैं लैच। ठीक है, SR लैच, एस और आर का मीनिंग क्या है? यहाँ पे एस है मतलब सेट, आर है मतलब रीसेट। तो एस आर मतलब है सेट रीसेट लैच यूजिंग नैंड गेट। ठीक है, तो एस आर का मीनिंग क्या है? एस मतलब है सेट,
आर मतलब है रीसेट, एस आर लैच इसको हम बोलते हैं, यानी कि सेट रीसेट सबसे बेसिक लैच होता है। फिर उसके बाद हम फ्लिप फ्लॉप पे आते हैं, और फिर क्या है कि हम कोई भी फ्लिप फ्लॉप हम डिजाइन कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए बेसिक जो लैच है वो है एस आर लैच। एस आर लैच क्या है? बेसिक लैच है एस आर सेट रीसेट। तो देखिए हमने नैंड लैच का जो है सर्किट वो ये होता है, एक ये नैंड गेट है, एक ये नैंड गेट है, हमने एक इनपुट दे दिया यहाँ पे एस, यहाँ पे दे दिया आर, और यहाँ पे देखिए हमने फीडबैक पाथ से कनेक्ट कर दिया। ये दो आउटपुट हैं Q एंड Q बार। तो ये है आपका बेसिक सर्किट एस आर लैच एस आर। दो नैंड गेट हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं कि दो नैंड गेट लिए गए, एक और दूसरा नैंड गेट। पहले नैंड गेट में अगर आप इनपुट देखें तो कौन कौन से हमने दो इनपुट दिए हैं, एक तो एस है, दूसरा इनपुट क्या है ये देखिए फीडबैक पाथ। एक तो हो गया इस वाले पहले नैंड गेट में यदि हम देखें तो दो इनपुट हैं, पहला इनपुट क्या है आपका, एक तो एस है और दूसरा इनपुट क्या है ये फीडबैक पाथ यानी क्यू बार। तो एस इंटू क्यू बार हो गया इसके लिए, और उसका कॉम्प्लीमेंट एस इंटू क्यू बार का होल बार, ये आउटपुट हो गया। इस वाले नैंड में देखें एक इनपुट है आर, दूसरा इनपुट है ये फीडबैक पाथ जो कि क्यू, तो आर इंटू क्यू का होल बार, तो आउटपुट क्यू बार आ जाएगा। क्यू बार इक्वल टू क्या होगा, आर इंटू क्यू का होल बार। ये दो आउटपुट हो गए, ठीक। नैंड, अब आपको नैंड अगर पता हो तो नैंड जो है नैंड गेट वो इनेबल कहाँ पे होता है, नैंड गेट इनेबल 1 पे होता है और डिसेबल 0 पे होता है। इनेबल और डिसेबल का मैं कंसेप्ट आपको बता दे रहा हूँ। इनेबल मतलब ये है कि सर्किट आपका बेसिकली इनेबल का देखिए मीनिंग क्या है, इनेबल हमने हाई कर दिया यानी कि उसका आउटपुट चेंज हो सकता है। मतलब कि मान लीजिए कोई आपका एक लॉजिक गेट है, यहाँ पे हम लोग नैंड ले रहे हैं तो नैंड है, मान लीजिए नैंड गेट है, उसमें सपोज दो इनपुट हैं, ठीक है। एक इनपुट हमने परमानेंटली फिक्स कर दिया और दूसरे इनपुट को हम वेरी करा रहे हैं, ठीक है। एक इनपुट को हमने परमानेंटली फिक्स कर दिया या तो 0 या 1 पे, और दूसरा इनपुट वेरी करा रहे हैं, तो अगर आउटपुट चेंज हो रहा है तो वो इनेबल होगा, और अगर आउटपुट आपका कांस्टेंट आ रहा है, एक ही वैल्यू आ रही है बार बार, इनपुट चेंज करने पे भी वो क्या होगा, डिसेबल होगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए नैंड में दो इनपुट हैं ए बी, 0 0 0 1 1 0 1 1। आउटपुट आपको पता है नैंड में एक भी इनपुट 0, एक भी इनपुट 0, आउटपुट पे क्या आएगा 1 1 1। जब सभी इनपुट हाई होंगे तभी 0 आएगा, ठीक है। अब देखिए नैंड का सिंबल है, ये होता है नैंड का सिंबल, एक इनपुट मैंने परमानेंटली 1 पर फिक्स कर दिया। अब देखिए यहाँ पे मैंने 0 दिया, अदर इनपुट को वेरी करा रहे हैं, 0 दिया तो देखिए नैंड में क्या होगा, एक इनपुट 0, आउटपुट पे क्या आएगा 1। अब मैंने 1 दिया तब आउटपुट पे क्या आएगा, दोनों इनपुट हाई है 0। अब मैंने ए दिया तो a इंटू 1 ए और उसका इन्वर्ट यानी ए बार आ रहा है। तो आप देख रहे हैं मैंने एक इनपुट फिक्स कर दिया, दूसरे को वेरी करा रहे हैं, आउटपुट बदल रहा है, चेंज हो रहा है, तो ये क्या होगा, इनेबल। तो ये 1 पे इसीलिए क्या होता है, इनेबल। अगर हम इसी को 0 कर दें, सपोज दैट इसको मैंने 0 कर दिया, तो देखिए 0 है, दूसरा भी 0 है, तो 0 0 पे क्या आता है 1 1 आया। अब देखिए एक 1 है एक 0 है, तो एक भी आपने देखा है कि 0 होगा, 0 1 है तो आउटपुट पे क्या आएगा 1, तब भी 1 आ रहा है। अब ए कर दें तो पहले क्या होगा, प्रोडक्ट देन इन्वर्ट, ए इंटू 0 0, देन इन्वर्ट क्या आएगा फिर 1। तो आंसर हमेशा क्या आ रहा है, 1 ही आ रहा है। आउटपुट चेंज हो रहा है नहीं, तो
इनपुट को हमने 0 पे फिक्स कर दिया, अदर को वेरी करा रहे हैं लेकिन आउटपुट चेंज नहीं हो रहा है, तो ये क्या होगी, डिसेबल वाली कंडीशन। तो नैंड गेट 1 पे इनेबल होगा, 0 पे डिसेबल। अब देखते हैं एसआर की वर्किंग। हमने लिया एसआर, यहाँ पे एस आर इनपुट हो गए और दो आउटपुट हैं आपके, क्यू एंड क्यू बार। जरूरी नहीं है दोनों ही आउटपुट लिखें, ठीक। 0 0 है, 0 1 1 0 1 1। आउटपुट निकालते हैं, क्या होगा ये देखिए। सबसे पहले S की वैल्यू 0 है, R की वैल्यू 0 है। इस वाले नैंड गेट के दो इनपुट हैं, एक तो ये है और दूसरा इनपुट क्या है, फीडबैक पाथ। अब देखिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि लैच या फ्लिप फ्लॉप ये सभी क्या है, सीक्वेंशियल सर्किट। और सीक्वेंशियल सर्किट क्या होते हैं, जिसमें कॉम्बिनेशनल सर्किट प्लस मेमोरी एलिमेंट होता है। तो मेमोरी एलिमेंट में क्या होता है, आपका स्टोर्ड होता है डेटा, तो इसीलिए आउटपुट किस पे डिपेंड करता है, आउटपुट डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंट इनपुट एंड ऑल्सो ऑन द पास्ट आउटपुट। लेकिन ये आउटपुट नहीं, ये सिर्फ फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट है, यानी कि नेक्स्ट स्टेट। तो नेक्स्ट स्टेट भी मैंने आपको बताया था, नेक्स्ट स्टेट किस पे डिपेंड करता है, एक तो प्रेजेंट स्टेट और इनपुट्स पे। किस पे डिपेंड करता है, प्रेजेंट इनपुट, प्रेजेंट इनपुट बोले हम, या एक्सटर्नल इनपुट एंड प्रेजेंट स्टेट। प्रेजेंट स्टेट का मतलब क्या है, पास्ट आउटपुट। तो इसीलिए जब भी बात होती है सीक्वेंशियल सर्किट की, तो नेक्स्ट स्टेट हम यहाँ पे निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि लैच या फ्लिप फ्लॉप के हमें क्या करना होगा, नेक्स्ट स्टेट निकालना होगा। और नेक्स्ट स्टेट निकालने के लिए जो है वो डिपेंड किस पे करेगा, एक तो इनपुट्स पे और प्रेजेंट स्टेट या पास्ट आउटपुट, ठीक। तो हमने मान लिया कि यहाँ पे पहले से जो वैल्यू है 0 स्टोर्ड है, तो Q है तो 0 है, तो यानी यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा। ये तो क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे मान लीजिए Q है तो Q की वैल्यू पहले से स्टोर्ड 0 है, तो यहाँ पे क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए 1। अब देखिए इस नैंड का एक इनपुट 0 है, तो नैंड की कंडीशन है कि अगर एक भी इनपुट 0 है, आउटपुट पे क्या आएगा, 1 आएगा हमेशा। तो एक इनपुट 0 है, दूसरा कुछ भी रहे इनपुट, हमेशा क्या आएगा आउटपुट पे, 1, ठीक है। सेम कंडीशन R 0 है, इस वाले नैंड का एक इनपुट क्या है, 0 है, एक इनपुट 0 है, तो आउटपुट पे हमेशा इसका भी क्या आएगा, 1, ठीक है। तो नैंड में इसमें भी क्या है, एक इनपुट 0 है, तो हमेशा आउटपुट पे क्या आएगा, 1 आएगा। क्योंकि आपको पता है कि अगर एक भी इनपुट नैंड में 0 है, देखिए ये है, आउटपुट पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, इसीलिए दोनों का आउटपुट 1 हो गया, ठीक। अब देखिए नॉर्मल आउटपुट भी 1 है, कॉम्प्लीमेंट भी आउटपुट 1 है। इसका मतलब क्या है, कभी ये हो सकता है कि नॉर्मल आउटपुट और कॉम्प्लीमेंट आउटपुट दोनों ही सेम हो, इट इज इम्पॉसिबल, है ना। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर आपका नॉर्मल आउटपुट 1 है तो ये 0 होना चाहिए, अगर ये 0 है तो ये 1 होना चाहिए, लेकिन दोनों सेम है, इसीलिए दोनों आउटपुट 1 बार आ रहे हैं। इसको हम बोलते हैं इनवैलिड स्टेट। इनवैलिड स्टेट कौन सी स्टेट हो गई, इनवैलिड स्टेट, जो कि वैलिड नहीं है। नॉर्मल और कॉम्प्लीमेंट आउटपुट क्या आ रहे हैं, 1 आ रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं इनवैलिड स्टेट, यानी कि फॉरबिडन स्टेट, जिसको हम यूज नहीं कर सकते हैं। दूसरा केस देखते हैं, S की वैल्यू 0 है, अब R की वैल्यू हमने क्या कर दिया, 1, ये देखिए, ठीक है। तो प्रीवियस केस में हम चाहे यहाँ पे 0 लें, यहाँ पे 1 लिए, एक बार मान लिया यहाँ 0 लिए तो यहाँ 1 हो गया, और चाहे यहाँ पे 1 लें और यहाँ पे 0, तो हमेशा आउटपुट 1 1 ही आ रहा था। दूसरे केस में देखते हैं हम, दूसरे केस में हमारा क्या हो रहा है कि अब देखिए इस वाले नैंड के दो इनपुट हैं, एक तो है ये और दूसरा इनपुट है फीडबैक पाथ, ठीक है। एक का अगर हम आउटपुट निकालना है, वो दूसरे के लिए क्या हो जाएगा, इनपुट। आप देखिए इस वाले नैंड का एक इनपुट क्या है, 0, एक इनपुट 0 है, तो नैंड की कंडीशन क्या है, इस नैंड का एक इनपुट 0 है तो दूसरा कुछ भी हो, तो नैंड में अगर एक भी 0 है, आउटपुट पे क्या आएगा, 1।
प्रेजेंट स्टेट कुछ भी रहे, प्रेजेंट स्टेट या पास्ट आउटपुट, यहाँ एक बार 0 है तो यहाँ 1 होगा, एक बार इसको हम 1 ले लेंगे तो ये 0 होगा। अब देखिए ये आउटपुट आ गया, इसके लिए इनपुट हो गया, क्योंकि इस नैंड के दो इनपुट हैं, एक तो है r इक्वल टू 1 और दूसरा क्या है, ये फीडबैक पाथ। फीडबैक पाथ यानी जो ये आउटपुट आ गया इसके लिए इनपुट हो जाएगा ये 1। तो देखिए इस नैंड के दोनों इनपुट हाई हो गए 1 1, तो 1 1 पे क्या होगा नैंड, मैंने पहले बताया 0। जब सभी इनपुट हाई हो नैंड में तो आउटपुट पे क्या आएगा 0। तो प्रेजेंट स्टेट कुछ भी रखें हम, एक बार 0 लें यहाँ पे, एक बार 1 ले तो यहाँ 0 लिए तो यहाँ 1 हो गया, एक बार 1 लिए तो यहाँ पे 0 हो गया। तो हमेशा क्या आएगा आपका Q1 आएगा और ये 0 आएगा। जब नॉर्मल आउटपुट हाई हो तो इसको हम बोलते हैं सेट स्टेट। ठीक है, अगला देखते हैं केस। नेक्स्ट केस है जो आपका वो है कि S की वैल्यू अब हमने 1 कर दिया, ये देखिए S की वैल्यू 1 कर दिया और R 0। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में आप देखेंगे कि इस वाले नैंड का एक इनपुट 0 है, तो दूसरा इनपुट कुछ भी हो आउटपुट पे हमेशा क्या आएगा 1 आएगा। ये 1, अब देखें इस नैंड के दो इनपुट है, एक तो S है और दूसरा इनपुट ये फीडबैक पाथ, जो ये आउटपुट आ गया इसके लिए क्या हो जाएगा इनपुट, तो ये हो गया 1, तो 1 1 पे नैंड क्या हो जाएगा 0। तो देखिए नॉर्मल आउटपुट 0 है, कॉम्प्लीमेंट आउटपुट हाई है, इसको बोलते हैं रीसेट स्टेट। ठीक, लास्ट वाला केस देखते हैं 1 1 1 1 पे देखते हैं, ये भी 1 है, ये भी अब 1 है। ठीक है, अब इस केस में आप ये नहीं बोल सकते हैं कि एक 0 है एक 1 है, ये हम अभी नहीं बता पाएंगे, इसको हमें फाइंड करना होगा। इस केस में आप देख रहे हैं कि 1 1 है, जब तो इसका एक इनपुट तो 1 है लेकिन दूसरा इनपुट क्या है फीडबैक पाथ, तो हम नहीं बता पाएंगे कि आउटपुट पे 0 है 1 है। ये एक इनपुट है इसका 1, दूसरा इनपुट है फीडबैक पाथ, तो हम मान लिए इसके दो इनपुट है, सबसे पहले एक तो है S इक्वल टू 1, दूसरा क्या फीडबैक पाथ। तो फीडबैक पाथ आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक बार हम यहाँ पे ले रहे हैं कि ये इस नैंड के दो इनपुट है S इक्वल टू 1 पहली कंडीशन, और दूसरा इनपुट क्या है ये फीडबैक पाथ यानी Q बार। तो यहाँ पे जो पहले से वैल्यू मौजूद है जो मैं आपको बता रहा था प्रेजेंट स्टेट यानी पास्ट आउटपुट, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रेजेंट स्टेट क्या है 1 है या पास्ट आउटपुट Q बार की, तो ये यहाँ पे आ गया 1 1 पे इस नैंड की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। ओके 0 आ गया, तो देखिए इसका आउटपुट 0 आया। अब ये इस नैंड के दो इनपुट है R इक्वल टू 1 और दूसरा क्या फीडबैक पाथ, तो ये जो आउटपुट आया है इसके लिए इनपुट हो जाएगा। तो इस नैंड के दो इनपुट है एक 0 एक 1, तो आउटपुट पे क्या आएगा 1, 0 1 पे क्या आएगा 1। दूसरी कंडीशन लेते हैं, अब हमने चेंज कर दिया, यहाँ पे मान लिया प्रेजेंट स्टेट ऑफ 1 है, तो यहाँ पे क्या होगा 0, इसको हम हटा दिए। तो जब हमने यहाँ पे 0 लिया था पहले तो 0 था, मैं उसको दिखा दे रहा हूँ और काट दे रहा हूँ 1 मिनट क्योंकि आपको क्लियर होगा वो, ये है 0 था 1, अब हमने इसको काट दिया, इसको 1 कर दिए, अब हमने तो ये 1 कर दिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्रेजेंट स्टेट 0। अब देखिए इस नैंड के दो इनपुट हैं, एक तो S इक्वल टू 1, दूसरा इनपुट क्या है ये फीडबैक पाथ, तो फीडबैक पाथ प्रेजेंट स्टेट क्या है 0, तो यहाँ पे 0 आया। ठीक है 0 आया। अब देखिए यहाँ पे 0 आया, अब इसके दो इनपुट है एक तो 0 एक 1, तो आउटपुट पे क्या आएगा अब 1, आपको पता है। अब देखिए इस वाले नैंड के दो इनपुट है एक तो 1, दूसरा ये फीडबैक पाथ, फीडबैक पाथ है तो आउटपुट क्या है 1 है, तो ये 1 क्या हो जाएगा इसके लिए इनपुट, क्योंकि एक का आउटपुट दूसरे के लिए इनपुट हो जाएगा, तो ये 1 1 पे क्या हो जाएगा 0 आएगा 0। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब हमारी प्रेजेंट स्टेट 0 थी तो यहाँ पे आउटपुट पे क्या आ रहा था 0, यानी नेक्स्ट स्टेट 0, 1 था तो नेक्स्ट स्टेट 1 आ रहा था। अब हमने प्रेजेंट स्टेट 1 कर दिया तो नेक्स्ट स्टेट 1 हो गया, प्रेजेंट स्टेट 0 कर दिया तो नेक्स्ट स्टेट 0।
यानी कि इसको हम बोलते हैं नो चेंज, नो चेंज। जीरो दे रहे हैं तो जीरो, तो इसको हम बोलेंगे क्यू और इसको बोलेंगे क्यू बार। यानी कि हमने क्यू जीरो दिया तो क्यू आ गया, मतलब जीरो दिया तो जीरो आ गया, वन दिए तो वन। तो अगर हमने क्यू जीरो रखा था तो जीरो आ गया, वन रखे तो वन आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्यू क्यू बार बोलेंगे, इसको बोलते हैं नो चेंज, यानी प्रीवियस स्टेट, प्रीवियस स्टेट, ठीक है। तो नो चेंज स्टेट या प्रीवियस स्टेट या मेंटेन प्रीवियस स्टेट। मेंटेन प्रीवियस स्टेट का मतलब क्या है? नो चेंज स्टेट यानी कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। अगर हमने जीरो दिया यानी प्रेजेंट स्टेट जीरो थी तो नेक्स्ट स्टेट जीरो आ गया, प्रेजेंट स्टेट वन थी तो नेक्स्ट स्टेट वन आ गया। तो इसीलिए नो चेंज स्टेट या मेंटेन प्रीवियस स्टेट, जो पहले स्टेट थी उसी को मेंटेन रख रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जब हम एस आर की वैल्यू हमारी दोनों ही इनपुट की वैल्यू जीरो जीरो है तो जीरो जीरो पे क्या आ रहा है आपका? इनवैलिड स्टेट, क्योंकि जीरो जीरो पे क्या होगा? इनवैलिड स्टेट। बिकॉज एस और आर दोनों जीरो जीरो है तो क्यू और क्यू आर की वैल्यू सेम आ रही है, इसको हम बोलते हैं इनवैलिड स्टेट। और जब एस आर की वैल्यू हमने हाई कर दिया, वन कर दिया, इनेबल, तो उसमें क्या आ रहा है हमारा? नो चेंज स्टेट या प्रीवियस स्टेट या मेंटेन प्रीवियस स्टेट। ओके, तो ये एस आर लैच मैंने बताया यूजिंग नैंड गेट। नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊंगा कि एस आर लैच यूजिंग नॉर गेट, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो आई होप दैट आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन होता है, ये सर्किट और उसके बाद ये ट्रुथ टेबल है एसआर के लिए हम बोलेंगे, ध्यान रखना ये ट्रुथ टेबल है एसआर के लिए, ठीक है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं किसी भी स्टेप में, विदाउट हेजिटेशन आप पूछिए। ये सर्किट फिक्स रहेगा, इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप दैट आपको समझ में आ गया। कोई कंफ्यूजन होता तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।